हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर की अमेजिंग और शानदार सेशन में। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैथ्स के प्रत्येक कोने में यूज आते हैं। चाहे आप एडवांस लेवल की मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप बेसिक लेवल की मैथ पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है जितनी कि मोमोस में चटनी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो क्या समझे आप लोग। तो इसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फुल डेडिकेशन के साथ देखना, फुल इंटेंट के साथ देखना, और मैं जो बताऊंगा आपको फुल ध्यान के साथ देखना, ताकि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आए। आप क्लिक कर ही दिए हो तो देख भी लो, है ना। आप क्लिक कर ही दिए हो वीडियो में तो देख भी लो क्या है इसमें, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें फिर आज की कार्यवाही। चलिए फिर ओके माय डियर। तो पहला आपका क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है आपका ए प्लस वी का होल। इसको ध्यान से समझना है इसको, है ना। मैं ना केवल आपको इसमें बताऊंगा कि ए प्लस वी का होल स्क्वायर होता क्या है, बल्कि समझाऊंगा किस तरीके से इसे याद कर सकते हैं आप लोग, है ना। किस तरीके से इसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताऊंगा आपको। तो यहाँ है ए प्लस वी का होल स्क्वायर। क्या है? ए प्लस वी का होल स्क्वायर। समझना ध्यान से। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब कृष्णकांत भाई साहब आपको तो आता है तो आपने तो भाई लिख दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें हमें कैसे याद होगा, वो भी तो बताओ। बताते हैं अभी, देखो ध्यान से, है ना। अभी देखो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए में भी स्क्वायर है और बी में भी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई कराना है, ए का, बी का और 2 का, +2ab +2ab। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो आप, दूसरा ए माइनस वी का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, सिंपल सा यहाँ माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं डिफरेंट है यहाँ, है ना। और कुछ नहीं डिफरेंट है। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होता है, आप सभी लोग समझना, है ना। आप सभी लोग ध्यान से समझना। यहाँ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सपोज मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1 है। समझना यहाँ ध्यान से। तो एक्स का मान जो आएगा कितना आएगा, √1। तो जब रूट हटाते हैं प्लस माइनस आ जाता है यहाँ, तो प्लस माइनस कितना आता है, 1 आता है। यानी कि एक बार तो प्लस आता है और एक बार माइनस आता है। यानी कि एक बार तो प्लस आता है और एक बार माइनस आता है। देखो यहाँ ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे। क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे। एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है, बोलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही पढ़ा है। तो हमको निकालना है क्या, इतना ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या यहां तक आपको समझ में आया? बहुत ही अच्छे तरीके से बता दो भाई, है ना। अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आया, ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो तो मैं यहां लिखूंगा ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या यहां तक बात समझ में आई मेरी? क्या मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आ गई? ओके, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। सिंपल है यार, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab, तीनों का मल्टीप्लाई कोष्टक में ए प्लस बी बताते हैं अभी, है ना, बताते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। बस एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है आपका ए प्लस वी, ए प्लस वी, बस इतना है। बाकी ए में भी क्यू है, बी में भी है क्यू, तो ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3ab कोष्टक में ए प्लस वी आ जाएगा भाई। देख लो ध्यान से,
कोष्टक में a प्लस वी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है डाउट। अब इसके बाद समझेंगे। इसके बाद a माइनस वी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब, इतनी सी बात, b क्यूब माइनस 3ab। इसे तो हमें यूं कर देंगे अब, है ना, इसे तो हम यूं कर देंगे। देख लो ध्यान से, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस था भाई साहब, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ए क्यू माइनस वी क्यू। अब ये क्या फंडा है, देखो ध्यान से, ये क्या फंडा है, देखो। ए क्यूब माइनस का वी क्यूब, इसको हम समझते हैं, यहाँ इसको हम समझते हैं बड़े ध्यान से। यदि मुझे ए क्यूब माइनस वी क्यूब निकालना है तो क्या आएगा? यहाँ देखो, अब a माइनस वी का होल क्यूब क्या था? ए क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस वी। मुझे इतना चाहिए यार, मुझे इतना चाहिए। मैं करूँगा क्या, यहाँ जो यहाँ माइनस का 3ab है, माइनस का 3ab इंटू कोष्टक में a माइनस वी है, तो इस साइड आ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा a माइनस वी का होल क्यूब प्लस 3ab माइनस का a माइनस का v कोष्टक में, है ना। क्या समझे? मैं बताता हूँ, मतलब कि ए क्यूब माइनस का वी क्यूब माइनस का 3ab और माइनस का a प्लस वी इज इक्वल टू होता है ए माइनस वी का होल क्यूब। क्या होता है? a माइनस वी का होल क्यूब। ठीक है, अब मुझे चाहिए इतना, तो ए क्यूब माइनस वी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस वी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए माइनस का बी कोष्टक में। देख लो ध्यान से, क्या इतना ही आएगा? क्या इतना ही आएगा? देख लो ध्यान से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? ए माइनस वी का होल क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक का ए माइनस का वी। देख लो ध्यान से, देख लो। ठीक है, इसके बाद ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यू प्लस का वी क्यू, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ इतना ही समझे। ठीक है, अच्छा, यदि आपको जानना ही है तो एक और फॉर्मूला होता है, नहीं तो आप भूल जाते ना यार, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, है ना। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए माइनस का वी इंटू ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का ए वी, है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है, देख लो ध्यान से। एक और होता है, क्या मैंने इसलिए इसके या में लिख दिया कि a माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए वी। आप भूल जाते हैं ना, इसलिए मैं डबल नहीं बताता हूँ। ठीक है, ए क्यू प्लस का वी क्यू, देखो ए क्यू प्लस का वी क्यू कहाँ है? ए क्यू प्लस का वी क्यू। अब देखना, मुझे इतना चाहिए, यहाँ प्लस का 3ab कोष्टक का a प्लस वी है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ देखो क्या लिखूंगा मैं, a प्लस वी का होल क्यूब, ए प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ मैं माइनस का लिखूंगा 3ab कोष्टक में a प्लस वी। देख लो ध्यान से। अच्छा, इसके या में भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a प्लस का v और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए वी, इसके बाद a प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या समझे? अब 3 में होल स्क्वायर है, 3 में, a में भी, b में भी और c में भी। समझो, देखो, समझो। यहाँ मैं लिखूंगा a स्क्वायर, क्योंकि a में भी होल स्क्वायर है, प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c स्क्वायर। अब करना क्या है? अब सिर्फ 2 का जो मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे, वो 2 में कराएंगे, मतलब कि यहाँ समझो। सबसे पहले a b, एक मिनट, वहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ a है, b है, c है। सबसे पहले हम कराएंगे a b में, उसके बाद b c में, उसके बाद c a में, a b में, b c में, c a में। देखो, प्लस का 2 का गुणा सबसे पहले a b में, फिर b c में, फिर सी ए में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। देख लो ध्यान से। अब मुझे चाहिए सिर्फ इतना, अब मुझे इतना चाहिए, देख लो कितना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो प्लस के 2ab 2bc 2ca हैं यहाँ आ जाएंगे, तो माइनस के 2ab 2bc 2ca हो जाएंगे। देखो यहाँ a प्लस वी प्लस सी, a प्लस वी प्लस सी, इतना मैंने लिख लिया। प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc
माइनस का 2ca, देख लो ध्यान से, माइनस का 2ca, माइनस का 2ca। एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं इसको मिटा दूँ, तो मैं इसको मिटा दूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। हाँ देख लो भाई साहब, देख लो ध्यान से, सभी लोग देख लो। एक बार और समझा दूँ क्या, एक बार और समझा दूँ। यहाँ देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों में होल स्क्वायर है ना यार, है ना, a में भी है और b में भी है, ठीक है, तो मैंने a में लगा दिया प्लस b में लगा दिया। कुछ गलत किया क्या, नहीं किया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 2ab प्लस का। अब a माइनस बी में क्या फंडा है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मैंने बताया ना अभी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स का मान जो आएगा जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो इसी तरीके से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो एक बार प्लस का आ जाएगा, एक बार माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये तो यहाँ से निकल आएगा यार, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है ना, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, मैंने आपको निकाल कर बताया ना अभी, है ना। उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है भाई साहब, इसमें एक्स्ट्रा है कि जो कोष्टक में ए प्लस बी आ जाता है उतना एक्स्ट्रा है, बाकी इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, और इन तीनों का गुणा कराएंगे, बस कोष्टक में ए प्लस बी लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो सभी में माइनस लगा देंगे। उसके बाद ए क्यू माइनस का वी क्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ए प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। और इसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आप लोग याद कर लेना यार, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो तीनों में स्क्वायर है ना यार, तीनों में है, तो मैंने तीनों में लगा दिया, कुछ गलत किया क्या। इसके बाद दो दो में हम गुणा कराएंगे 2 का, सबसे पहले ए बी में, फिर बी सी में, फिर सी ए में, ठीक है। अब आया इसकी बारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये तो यहाँ से निकल आएगा, सिंपल, इट्स सिंपल। आप देख लो ध्यान से, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा हमारे साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद, ओके।